नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन डिस्कस करेंगे जो एआईएस ऐप रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, उसमें क्या-क्या अपन वर्क कर सकते हैं, क्या फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक के बाद डिपार्टमेंट क्या वर्क करता है और आपके सामने स्क्रीन पे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो उस एआईएस इन्फॉर्मेशन को, कैसे फीडबैक दे सकते हो, वो सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन ऐप की होम स्क्रीन पे जाते हैं, लॉगिन कर लिया एमपिन के साथ। होम स्क्रीन पे टैब दिया हुआ है एआईएस टैब। वहां क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा डिस्क्लेमर का, उसको ओके करने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर जो कि एआईएस टैब के ऊपर दिए हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे दो टैब दिए हुए हैं, एक एआईएस का और एक टीआईएस का। अपन एआईएस वाले पे क्लिक करेंगे। एआईएस पे क्लिक करने के बाद अपने को क्या क्या पार्ट्स दिखेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले टीडीएस और टीसीएस इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, टीडीएस और टीसीएस की इन्फॉर्मेशन, उनकी वैल्यू और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा। फिर एसएफटी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें एसएफटी के कोड, वैल्यू, इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा। थर्ड है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, किस किस हेड में पेमेंट हुआ है, जैसे एडवांस टैक्स में या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी रहेगी। डिमांड एंड रिफंड, आपको डिमांड की डिटेल सारी शो करेगा, किस असेसमेंट ईयर की है और डिमांड किस सेक्शन में है, डिमांड का अमाउंट क्या है, डिमांड का स्टेटस क्या है और रिफंड इनिशिएटेड है या नहीं है, किस असेसमेंट ईयर का रिफंड है और कितने अमाउंट का है, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें दिखेगी। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन रह सकती है जो कि इनकम टैक्स के रूल 114 आई के सब रूल 2 में है, वो सारी यहाँ डिस्प्ले कर जाएगी। उसके बाद देखते हैं कुछ आइकन्स जो कि एआईएस स्क्रीन पे शो करते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। यहाँ एआईएस के जो आइकन से दिए हुए हैं, फर्स्ट देखिए डाउनलोड का है, सेकंड कोलैप्स व्यू यानी लेस इन्फॉर्मेशन के लिए, थर्ड है एक्सपेंडेड व्यू, उसमें आप एक्सपेंड की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एक्सपेंड करके। फिर है एक फिल्टर का ऑप्शन, जहां एआईएस और टीआईएस इन्फॉर्मेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। फिर आइकन है जो बल्क में आपको फीडबैक देने की परमिशन देते हैं। एक हमबर्गर आइकन है, वो यूज करता है मेन्यू के लिए। और एक आइकन है जो एक्टिविटी हिस्ट्री को शो करता है। ये सारे आइकन्स आपको यहाँ इस ऐप पे मिलेंगे, इनका ये मीनिंग होता है। यहाँ फिल्टर का ऑप्शन भी देता है यस, आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर लगा के इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, L2 और L1 दोनों लेवल की। अब अपन ये देखते हैं कि L2 और L1 क्या है। L2 में इन्फॉर्मेशन कैटेगरी और इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन होता है, अलग अलग सोर्सेज से आई इन्फॉर्मेशन का, यानी L2 में कैटेगरी, कोड, डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज डिस्प्ले होता है। L2 में डिपार्टमेंट द्वारा रिपोर्टेड वैल्यू किसी सोर्स से उसका कोड या इन्फॉर्मेशन के साथ दिखेगा और आप L2 लेवल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके L1 लेवल इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। L1 लेवल इन्फॉर्मेशन, L1 लेवल इन्फॉर्मेशन में लोवेस्ट वैल्यू दिखाई जाती है, जिसमें कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का कोड, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और सोर्सेज देख सकते हैं। और हर एक इन्फॉर्मेशन यूनिक ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर TSN के साथ दिखेगी L1 में। फिल्टर्स भी लगा सकते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, डिटेल्स जैसे क्वार्टर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिलेवेंट अमाउंट और ट्रांजैक्शन स्टेटस। और अगर फीडबैक दिया हुआ है तो ये सभी यहाँ आप देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेटस दो टाइप से दिखते हैं, इन्फॉर्मेशन इज एक्टिव और इन्फॉर्मेशन इज इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है या करेक्ट कर दी गई है। यूजर फीडबैक सबमिट कर सकता है इस L1 और L2 दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए। डिपार्टमेंट इस पे वर्क करेगा और मॉडिफाइड वैल्यू आपको शो कर देगा। यानी दो टाइप की वैल्यू दिखती है, रिपोर्टेड वैल्यू जो कि डिपार्टमेंट खुद दिखाता है, और मॉडिफाइड वैल्यू जो कि आपके फीडबैक को कंसीडर करने के बाद जो वैल्यूज दिखाता है, वो मॉडिफाइड वैल्यू होती है। अब जो एआईएस में इन्फॉर्मेशन दिखती है वो अपन देख तो सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो डाउनलोड अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे करेंगे, टैक्स पेयर की जो इन्फॉर्मेशन है एआईएस टैब पे क्लिक करें, टॉप राइट में डाउनलोड आइकन है, उस पर क्लिक करें। एक लिस्ट दिखेगी, डाउनलोड टीआईएस, डाउनलोड एआईएस और डाउनलोड एआईएस कंसोलिडेटेड फीडबैक। यदि एआईएस की साइज बड़ी है तो एक्टिविटी हिस्ट्री में टैब आपको लिंक दिखा देगा कि इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना सीधा वहीं जब डाउनलोड एआईएस पे क्लिक करेंगे वहां डाउनलोड हो जाएगी। एआईएस पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होता है। पासवर्ड क्या होगा, पैन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। पैन नंबर लोअर केस में होना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में उन वीडियोस का लिंक भी डाला है जो कि ये बताते हैं एआईएस कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे ये वर्क करेगा और कैसे आप फीडबैक दे सकते हैं। इन सब की एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में इस वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।